लोग जानने वाले हैं कि 1 डिसमिल जमीन में कितना रूम बनेगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आप पटना में कोई जमीन ले रहे हैं और 1 डिसमिल ले रहे हैं, तो उसमें कितना घर बनेगा आपको, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीरज रौनक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आप कहीं पटना शहर में 1 डिसमिल जो है दोस्तों जमीन ले रहे हैं, यह पटना है और यहाँ पे आप 1 डिसमिल जमीन ले रहे हैं, तो 1 डिसमिल का जो पैमाइश है दोस्तों, एक डिसमिल का जो पैमाइश है दोस्तों, वह 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल हो जाता है दोस्तों। 1000 वर्ग कड़ी बराबर, यानी कि जब लंबाई चौड़ाई से गुना कीजिएगा तो इतना कड़ी बराबर 1 डिसमिल। इसी चीज़ को जब आप फीट में बदलिएगा दोस्तों, क्योंकि कड़ी से आप कोई नहीं समझ पाते, फीट में बदलिएगा तो 435.6 फीट 108 बराबर 1 डिसमिल जमीन हो जाता है दोस्तों। 1 डिसमिल दोस्तों, अगर आप बिहार या यूपी भारत के किसी भी स्टेट में जाइएगा तो 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट होता है और इतना कड़ी होता है। तो कहीं भी इसका पैमाइश जो है से दोस्तों नहीं बदलता है। 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है और इसको जब आप फीट में बदलिएगा तो 435.6 वर्ग फीट होता है। तो दोस्तों इस माध्यम से मान लीजिए आपको इतना तो ज़मीन मिल गया, लेकिन आप 1 डिसमिल ज़मीन यहाँ पे खरीद ले तो आपको कितना रूम बनेगा। तो दोस्तों ये आपको निर्भर करता है दोस्तों बनाने पर रूम पर। जैसा मान लीजिए कि ये 1 डिसमिल तो आप ये ज़मीन ले लिए 1000 वर्ग कड़ी, जैसे इस खेत का क्षेत्रफल जो है से 1000 वर्ग कड़ी या इतना फीट है दोस्तों, 108 फीट है। लेकिन अब आपको इसमें जो रूम बनाइएगा इसको लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अब 8x6 के आप 8 लंबाई ले लीजिएगा, 8 चौड़ाई ले लीजिएगा दोस्तों और 6 लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों। मान लीजिए एक रूम जो है 8x6 को बनाते हैं, तो 8 × 6 कीजिएगा तो दोस्तों 48 फीट 108 आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ज़मीन का पैमाइश है वो लंबाई चौड़ाई में ही तो काउंट किया जाता है। तो इतना फीट आ गया। अब इतना से आपको क्या करना है दोस्तों कि ये जो 1 डिसमिल का पैमाइश था, कुल टोटल 1 डिसमिल में 435.6 इसको में आपको जितना आपका रूम था उतना से भागा दे देना है दोस्तों। तो एक रूम का क्षेत्रफल कितना था 48, जब इसको से आप भागा दीजिएगा दोस्तों तो आपको 9.075 मिल जाएगा दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका 9 रूम 1 डिसमिल में ज़मीन में बन जाएगा। लेकिन कब, जब 8 फीट लंबाई और 6 फीट चौड़ाई रखिएगा। तो आपका रूम बनाने का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो आप एक रूम का जो है क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसे आप टोटल रूम के क्षेत्रफल पर भाग दे दीजिए, उसके बाद आपको निर्णय मिलेगा कि आपको कितना रूम बन जाएगा। तो इसमें जो है दोस्तों मोटा मोटी तौर पर 9 रूम बन जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या 9 रूम बनेगा? तो दोस्तों इसमें अब आपको क्या क्या कटौती कर जाएगा, ये तो मैंने आपको सॉलिड तरीका निकालने के लिए बता दिया। लेकिन अब इसको दोस्तों दीवार का दोस्तों इसमें अब आपको क्या करना है, जो दीवार है दीवार का क्षेत्रफल आपको काउंट कर लेना है। जैसे ये आप घर बना रहे थे तो इसमें भी आप दीवार जोड़िएगा ना, चारों पट्टी से ही दीवार जोड़िएगा, फिर मान के चलिए बीच में आप जो दीवार जोड़िएगा, ये दीवार का आपको काउंट कर लेना है। क्योंकि आप दीवार 5 इंच के रखिएगा तो 5, 10, 15, 20 इस तरीका से 20 इंच इधर हो गया तो 20 इंच को फुट में बदलेगा तो 1.5 फीट। और इधर आप जो दीवार जोड़िएगा उसको काउंट कर लेना, आप 1 इंच के दीवार जोड़िएगा उसको काउंट कर लेना। मान लीजिए इधर से भी आप 4 को जोड़े तो 1, 2, 3, 4 तो एनहू से 5 इंच के तो 20 तो 1.5 फीट, तो 1.5 फीट से 1.5 फीट में गुना कीजिए। अब इस जितना लंबाई के जोड़ रहे हैं उतना आप लंबाई से गुना कर दीजिए, तो आपका जो दीवार का क्षेत्रफल उसको इतना में से माइनस कर दीजिए दोस्तों। 435 था, ये तो कुल टोटल 1 डिसमिल का था। अब दीवार का मान लीजिए कि क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं, जो जगह दीवार भी तो जोड़िएगा किसी भूमि में तो जगह खाएगा ना, तो उसको यहाँ पे घटा लेना। मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर 50 वर्ग फीट हम जो है से दीवार के आपका क्षेत्रफल आ रहा है दोस्तों, तो 50 वर्ग फीट आपको क्या करना है, घटा लेना है दोस्तों 50 वर्ग फीट। अब आपको क्या करना है दोस्तों, दीवार और फिर जितना कि आप गलियारी रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप बिना गलियारी के तो रखिएगा ना दोस्तों। तो आप मान के चलिए कि उदाहरण के तौर पे आप गलियारी के लिए, जिसको आंगना भी बोलते हैं या शहर में गलियारी बोलते हैं, अगर मान के चलिए कि 435.6 फीट तो आपको कुल टोटल ज़मीन मिला था। लेकिन मान के चलिए कि आप गलियारी जो है से आपका गलियारी में ज़मीन है 50 खा जा रहा है दोस्तों, 50 वर्ग फीट जो है से गलियारी में भी खा जा रहा है। तो ये आपको दीवार का गलियारी का जो अथी है, मान के चलिए कि गलियारी होता ना कि बीच में हम 4 फीट के यहाँ से यहाँ तक गलियारी छोड़ेंगे इस प्रकार से, तो आपको गलियारी का ज़मीन घटा लेना है जितना आपका जोड़ने के बाद। आप दीवार का जो क्षेत्रफल दीवार जो खाएगा जब घटाड़ेगा उसको आपको घटा लेना है। तो आप 100 वर्ग फीट घटा लीजिए दोस्तों,
35.6 फीट एक स्क्वायर आपका जगह बच गया दोस्तों। दोस्तों अभी इसको में आपको क्या करना है कि जितना बाय जितना रूम बनाइएगा उतना से भागा दे दीजिएगा तो एक्यूरेट आ जाएगा। जैसे मोटा मोटी के तौर पे हम बताए थे दोस्तों कि अगर आप 6x8 की रूम बनाते हैं तो बहुत बहुत अच्छा रूम बन जाता है दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको क्या करना है कि 335.6 में 48 वर्ग फीट एक रूम क्या आया था दोस्तों, तो 48 से आप इसमें भागा दे दीजिए दोस्तों। दोस्तों अब ये जो आपका क्षेत्रफल है इसको में आप इतना बाई इतना का रूम बना रहे थे, इसको से आपको भागा दे देना है दोस्तों। तो लमसम दोस्तों यह जो है से 7 बारी में कट जाएगा दोस्तों। 7 बारी से कुछ कम ही में कटेगा, क्योंकि यहाँ 36 यदि रहा था तो आपको पूरा पुट्टी कट जाता, लेकिन 0.6 वर्ग फीट कम है, लेकिन राउंड फिगर मान लीजिए कि 7 से ये कट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 7 रूम 1 डिसमिल में बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा कि आप 1 डिसमिल जमीन लेते हैं या 2 डिसमिल या 1 कट्ठा, और कितना आपको क्षेत्रफल मिलता है उस हिसाब से कितना बाई कितना के अगर रूम बनाते हैं वो, और ईंट का जो दीवार जुटेगा आपके ज़मीन में उसका क्षेत्रफल और गलियारी का क्षेत्रफल घटा करके, और जितना आपका क्षेत्रफल था उतना में अगर जितना बाय जितना के रूम बनाइएगा, जैसे 8x6 के रूम बनाए थे तो उतना का बनेगा, उतना भागा दे दीजिएगा तो आपको जितना रूम बनेगा उतना यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो इतना जो है सो रूम बनेगा दोस्तों 1 डिश में। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को नीरज रौनक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।